चौपी चौपी मूवमेंट। और यहाँ पे आप मूवमेंट देखो, ये बड़ी बड़ी कैंडल, ये देखो। अब ये बड़ी बड़ी कैंडल बनने का रीज़न क्या है ना, क्योंकि देखो बायर्स यहाँ पे बाय करते हुए आ रहे थे। अब जिन्होंने होल्डिंग पोजीशन में रखा है या फिर जिन्होंने होल्ड करके रखा है अपनी पोजीशन को, वो पैनिक में ही रहेंगे ना कि क्या पता शायद मार्केट इसके भी नीचे आ जाए और नीचे ही चला जाए। तो फिर वो क्या करने लगेंगे, जल्दी जल्दी एग्जिट करने लगेंगे। और जो न्यू एंट्री कर रहे हैं वो भी यहाँ पे एंट्री बना लेंगे अपनी। तो इस वजह से यहाँ पे ज़्यादा फास्ट मूव आती है। ऊपर जाते वक्त जो न्यू एंट्री करना चाहते हैं वो थोड़ा सा हेजिटेट रहते हैं या फिर क्वांटिटी उनकी कम रहती है ना। लेकिन नीचे आते वक्त क्वांटिटी भी ज़्यादा रहती है और लोग भी ज़्यादा रहते हैं जो कि मार्केट को नीचे की तरफ लेके आना चाहते हैं। ठीक है जी, क्लियर ये बात। तो मैं अब बात करता हूँ डाउन ट्रेंड की। तो यहाँ पे आप देखो एक हाई लग चुका है, यहाँ से ट्रैवल करने के बाद एक हाई लग चुका है ना। अब यहाँ से मार्केट ने एक लो लगाया क्योंकि इसके नीचे जाके क्लोज किया है यहाँ पे, तो ये एक न्यू लो हो चुका है, राइट। तो यहाँ पे ये हो गया लो। अब यहाँ से मार्केट ने फिर से ऊपर जाने की कोशिश की, लेकिन इस लेवल के ऊपर जाके क्लोजिंग नहीं दे पाया, राइट। यहीं से फिर मार्केट ने नीचे की तरफ मूव किया। अब यहाँ पे एक रेंज क्रिएट करने के बाद ब्रेकआउट, लेकिन ब्रेकआउट सस्टेन ना होकर मार्केट सीधा नीचे फॉल करता है और इस लो के नीचे जाके क्लोजिंग देता। अब आप देखोगे तो मार्केट ने जब इस लो के नीचे जाके क्लोजिंग दी, यहाँ पे मार्केट ने फिर से यहाँ पे ऊपर जाने की कोशिश की, लेकिन इस लो के नीचे ही रहा, इसके ऊपर ना जा पाया, है ना। इसके ऊपर जाता या फिर इस रेंज के ऊपर क्लोजिंग देता तो फिर और ऊपर जा सकता था, लेकिन इसके ऊपर नहीं जा पाया, इसलिए यहीं से फिर एक डाउन ट्रेंड की मूवमेंट शुरू हो गई, है ना। तो ये एक हो गया आपका डाउन ट्रेंड, है ना। तो चलिए अब बात करते हैं एक सबसे इम्पॉर्टेंट ट्रेंड के बारे में, जो कि है साइडवेज रेंज। तो दोस्तों ये जो ट्रेंड है ना, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है इस वजह से क्योंकि यहीं पे इसी ट्रेंड में ट्रेडर्स अपना सबसे ज़्यादा पैसा लूज़ करता है। अगर वो ऑप्शन बायर है तो वो सबसे ज़्यादा पैसा इसी ट्रेंड में लूज़ करता है, जो कि है साइडवेज रेंज। क्योंकि वो जब भी ऊपर की तरफ ट्रेड लेता है तो वहाँ पे मार्केट नीचे पुश होता है, और जब नीचे की तरफ ट्रेड लेता है तब वो मार्केट ऊपर की तरफ पुश होता है और मार्केट फिर एक साइडवेज रेंज में ही ट्रैवल करने लगता है। यहाँ पे ऑप्शन सेलर्स का बहुत ज़्यादा फायदा होता है, लेकिन ऑप्शन बायर्स यहाँ पे पूरी तरीके से ब्लॉक हो चुके होते हैं और यहाँ पे सिर्फ वो अपना कैपिटल ही ब्लो करते हैं इसी रेंज में, राइट। तो फिर इस टॉपिक को या फिर इस ट्रेंड को अच्छे से समझ लो, क्योंकि मैक्सिमम ट्रेडर यहीं पे लॉस करते हैं। ठीक है जी, तो चलो मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि हमने बात की थी कि हम पॉइंट ए से पॉइंट बी तक जा रहे थे, है ना, अप ट्रेंड में। अब पॉइंट ए हमारा, अगर हम सेल साइड में जा रहे हैं तो ये हो गया हमारा पॉइंट ए और ये हो गया हमारा पॉइंट बी। अब आप नोट करो, अपने माइंड में खुद सोचो कि आप जब भी ट्रैवल करते हो पॉइंट ए से पॉइंट बी तक, तो आप वहाँ पे पॉइंट बी से तुरंत पॉइंट ए तक वापस आने की सोचते हो, या फिर 1-2 दिन 3 दिन वहाँ पे रहते हो, उसके बाद ही आप पॉइंट ए की तरफ फिर से मूव करने की कोशिश करते हो, है ना। तो यहीं पे ये सेम लॉजिक यहाँ पे भी अप्लाई होता है, क्योंकि जब देखो अगर मार्केट ने एक अपवर्ड मूव की, फिर एक डाउनवर्ड मूव की, अब मार्केट को क्या चाहिए, मार्केट को रुकना है, मार्केट को वहाँ पे टाइम स्पेंड करना है। जब भी आप प्राइस एक्शन फॉलो करते हो तो साइडवेज होने के पहले मार्केट एक ट्रेंड ज़रूर देता है, शायद फिर चाहे वो अप ट्रेंड हो या फिर डाउन ट्रेंड हो। अप ट्रेंड रहेगा तो यहाँ पे जाके टाइम स्पेंड करेगा, फिर ब्रेकआउट या फिर ब्रेकडाउन देगा। डाउन ट्रेंड हो तो यहाँ पे एक मेजर एक सपोर्ट क्रिएट करने की कोशिश करेगा, उसके बाद ही फिर ब्रेकआउट या फिर ब्रेकडाउन देगा आगे की तरफ। अब देखो यहाँ पे भी देखो, यहाँ पे मार्केट ने यहाँ पे ट्रैवल किया, यहाँ पे टाइम बिताया, यहाँ पे टाइम बिताया, ये ब्रेकआउट सस्टेन नहीं करने के बाद नीचे, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखोगे डाउन ट्रेंड में भी प्राइस एक्शन बनाते हुए डाउन ट्रेंड तो यहाँ तक आया, लेकिन यहाँ पे आप देख रहे हो कितना टाइम स्पेंड किया हुआ है। ये तो मैं आपको खैर 1 डे के चार्ट में दिखा रहा हूँ, ये आप 5 मिनट पे या फिर 15 मिनट पे जब देखोगे तब ये आपको एक्चुअली समझ आएगा। ये 1 डे का सिर्फ मैं एक एग्जाम्पल के लिए मैं बता रहा हूँ। जब आप इसको छोटे टाइम फ्रेम पे देखोगे ना तो आपको ये करेक्ट समझ में आएगा कि कितना टाइम यहाँ पे स्पेंड हुआ है। अब ऑप्शन बायर यहाँ पे ज़्यादा कंफ्यूज क्यों रहता है ना, ऑप्शन बायर को एक तो लगता है कि यार ये सपोर्ट है तो यहाँ पे बाय बनना चाहिए, तो यहाँ से मार्केट फिर से ऊपर की तरफ मूव करना चाहिए, उसका स्टॉप लॉस भी छोटा हो जाएगा, तो यहाँ पे वो एंट्री करता है, यहाँ पे एंट्री करने की कोशिश। अब ऑप्शन बायर सबसे ज़्यादा पैसा इसी रेंज में क्यों लूज़ करता है, तो इसकी साइकोलॉजी समझ, क्योंकि यहाँ पे बायर्स एंड सेलर्स को पता नहीं है कि किस तरफ मूव आएगी, है ना। तो मार्केट यहाँ पे क्या कर रहा है, टाइम स्पेंड कर रहा है। क्यों, यहाँ पे बाय करने वाले बाय भी कर रहे हैं, सेल करने वाले सेल भी कर रहे हैं, है ना। तो इस वजह से क्या है ना, बाइंग एंड सेलिंग प्रेशर ऑलमोस्ट सेम रहने की वजह से मार्केट कहीं मूव नहीं कर पा रहा है यहाँ